नमस्कार, मैं वकास यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीट कर दिया था इंग्लिश मीडियम का। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स सभी अपना फीडबैक भेजता रहे। अगर हो सकता है किसी को डाउट नहीं भी है तो भी वो बताएं कि उनको कैसा लगा, और अगर किसी को डाउट है तो वो हमें ज़रूर बताएं। कुछ बच्चों के हमें बराबर रिप्लाई मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग जब इंटरेस्ट दिखाओगे तो फिर मुझे लगेगा कि मुझे और आपके लिए मेहनत करनी की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर किसी कारणवश आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर हमें थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो मोटिवेशनल, ये तो कहते हैं कि हम खुद को मोटिवेट रखते हैं तो थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि आप जो अपना फीडबैक है वो देते रहें ताकि हमें भी पता रहे कि आप एकदम इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप अपनी स्टडी करो। यहाँ ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई आपसे जोर जबरदस्ती है। आप की इच्छा है अगर आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने अब टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक का मैंने कह दिया चार्ज। ये क्या होता है भाई? चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज से ही तो बनता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है वेटेज। जैसे अपन समझते हैं ना वेटेज की, और सर इसका मतलब पोटेंशियल मतलब एक तरह से वेट बोल सकते हो आप, इसका वेट बोल सकते हो, वेटेज बोल सकते हो, ऐसा कुछ करके बोल सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब वेटेज की किसी चार्ज का कितना वेटेज है, वो उसको कितनी तेजी से रिपल्सिव कर सकता है या उसको कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर सकता है। अगर किसी चार्ज का जो पोटेंशियल है, इसका मतलब वो कितना वेटेज, उसका कितना पावरफुल है। वो वेटेज का मतलब ये नहीं कि उसका मास की हम बात कर रहे हैं या उसकी वेट की हम बात कर रहे हैं। वेटेज के मतलब कर रहे हैं उसका कितना इंपैक्ट है, कितना इफेक्ट है। आप चाहो तो पोटेंशियल, ये भी वेटेज की जगह अपन इंपैक्ट लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम इसको इंपैक्ट लिखते हैं कि उसका कितना इंपैक्ट है, उसको कितना प्रभावशील है, कितना प्रभाव है, अगर हिंदी में वर्ड बोले तो उसका प्रभाव बोल सकते हैं। तो ये जो होता है चार्ज का प्रभाव, मतलब चार्ज कितना इंपैक्ट शो कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं उसका पोटेंशियल। तो वही अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कोई भी जो चार्ज होते हैं वो अपना कितना पोटेंशियल रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि पोटेंशियल से वो रिपल्सिव भी हो गए, अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं या दोनों टाइप जो भी है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। अपना टॉपिक जो चैप्टर नेम है वही अपनी क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज, डिसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करता है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज को डिसाइड करता है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन हो रहा है। अगर हम उस थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी like an electric field, like an electric field intensity which define all the electric effect produced by a static charge, produced by a static charge, full stop। क्लियर? ये दोनों डेफिनेशन है, चाहे तो आप अबव वाला लिख देना चाहे नीचे वाला लिख देना। नीचे लिखेगा इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। कौन सी क्वांटिटी भाई? स्केलर। और पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से। स्मॉल v से वेलोसिटी होती है, यहाँ कैपिटल V से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा यूनिट। यूनिट के अंदर लिखेगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अपन निकालेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ अपन इतना लिख ले बहुत है। वोल्ट। CGS यूनिट इज स्टेट वोल्ट। CGS यूनिट इज स्टेट वोल्ट। जैसे वहां पता है स्टेट कूलम था ना, वैसे यहाँ पे क्या है? स्टेट वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर जो CGS है और जो MKS है या SI है उसके अंदर रिलेशन है। तो वन स्टेट कूलम होता है, वन स्टेट
वोल्ट सॉरी इक्वल्स टू 299.97 वोल्ट अप्रोक्स ये होता है भाई, मतलब इसका जो रिलेशन है ना स्टेट वोल्ट का वो ये है, कितना है 0.97 या 79 भी, कुछ बुक्स में इसको 79 दे रखा है भाई, मैं 79 लिख देता हूँ क्योंकि बुक्स आप आरबीएससी की पढ़ रहे हो तो उसमें 79 है, तो 299.79 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे एक दो पॉइंट्स हैं वो लिखेगा इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव तो होता है हाई टू लो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो पोटेंशियल जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग होता है कि द डिफरेंस बिटवीन, लिख लीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट in which work done in moving the test positive charge between both the point and magnitude of charge, इन विच लिखा है ना आपने, इन विच के अंदर, इन विच के बाद एक रेशियो लिख देना प्लीज, सॉरी, इन विच रेशियो के बाद जो कंडीशन है ना वो आप लिख देना, ठीक है। विच के बाद रेशियो लगा देना, इन विच के बाद रेशियो RATIO, ठीक है, वहां से आप लिख लोगे। तो अब यहाँ से हम सिंपल अगर बात करें, मान लीजिए हमारा कोई चार्ज है Q, अब हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है B। अब यहाँ से इस चार्ज का इम्पैक्ट, मान लीजिए यहाँ तक इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तक इसका आपका इलेक्ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है। अब ये चार्ज को मैं A से B के लेके जाऊं तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो WB हो जाएगा भाई, वर्क डन क्या हो जाएगा WB, और B से A लेके आऊं तो यहाँ जो वर्क डन है वो WBA हो जाएगा भाई, सिंपल सा है ना। तो यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं, इसके इस डायग्राम को बनाओ, उसके नीचे लिखो दो चार लाइनें अच्छी हैं, अगर वो लिखोगे तो समझ ज्यादा अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाओ। लिखेगा लेट ए टेस्ट चार्ज Q0, लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 is made to move between point A and point B, having electric potential VA and VB। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है VA, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है VB, एंड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हटा दो चाहे तो, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन विल बी डेस। अब वर्क डन देखो भाई, अगर अपन WAB की बात करें, वर्क डन विल बी WAB एंड WBA, लिखो आप WAB, WBA। अब नीचे लिखेगा फॉर्मूले के अंदर क्या लिखेंगे हम, VAB, इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो गया हमारा WAB अपॉन Q0। टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं भाई, इन दोनों के बीच में हम एक चार्ज है, कौन सा है वो Q0 चार्ज है, जिसको हम यहाँ मूव करा रहे हैं या इधर या उधर, ठीक है।
सिमिलरली ये लिखना है आपको भाई, सिमिलरली वी बी ए क्या हो जाएगा भाई, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूलेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, वो कंडीशंस हैं, जैसे क्या है मैं बता दूं आपको। फर्स्ट कंडीशन ये है, केस लिख देना, केस फर्स्ट, इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू 1c देन क्या हो जाएगा भाई, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी। क्लियर, एंड वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, है ना। इस तरीके से कुछ कंडीशंस है। चाहे तो आप केस सेकंड लिख सकते हो। जो ये बी है, मतलब मान लीजिए जो बी पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होगा तो क्या करेंगे, वी बी एट इनफाइनाइट पॉइंट, वी बी एट इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इनफाइनाइट। भाई ए मतलब ए टू इनफाइनाइट बी जा रहा है ना, अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से इसी को लिखूँ मैं तो हो जाएगा वी ए बाई इनफाइनाइट, तो वो लिखे नहीं, तो यहाँ पे ए इनफाइनाइट अपॉन क्यू नॉट, ये भी आप लिख सकते हो केस टू के अंदर, ठीक है। केस फर्स्ट हो गया आपका, केस टू हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका केस थ्री। अब ये केस सेकंड के बाद एक लाइन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, लिखिएगा फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट, from above equation we can say that electric potential at a point situated inside an electric field will be equal to work done in a bringing a unit test positive charge from infinity to at that point, ठीक है। उसके बाद अब कुछ फॉर्मूला का भी यहाँ पे करते हैं कि एक फॉर्मूला इसका यहाँ से जनरेट हुआ है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या हुआ है भाई, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ध्यान देना, थोड़ा सा इजी सा है फॉर्मूला। अब यहाँ पे यूनिट वगैरह भी देख लेंगे एक बार वापस, डायमेंशन वगैरह। तो फॉर्मूला बन गया हमारा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यूनिट देख लो, यूनिट क्या हो गई भाई, V इक्वल्स टू जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अब डायमेंशन देख लो भाई फटाफट। डायमेंशन अगर हम V की कैलकुलेट करें, जूल की क्या होती है भाई, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है, और वर्क की होती है m1L2T-2, m1L2T-2। नहीं हो याद तो 11वीं क्लास को वापस खोल लेना और वहां से देख लेना। m1L2T-2 कैसे बता दूं, F इंटू एस होता है, S मतलब लेंथ, L1 हो जाएगा, m1L1T-2 होता ही है, तो यहाँ m1 हो जाएगा, अपॉन होता है भाई A1T1, ठीक है। सॉल्व करें तो m1L2T-3 ऊपर जाएगा तो -3 और भाई A-1, ये क्या हो गई आपकी डायमेंशन, ये क्या हो गई यूनिट, और ये क्या हो गई आपकी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत शानदार है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है। तो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है भाई, देखना बहुत इजी सा है, ठीक है। देखो ये मान लीजिए कोई लाइन्स है, इस तरीके से लाइन्स है, और इन लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कहीं भी कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए अवेलेबल है और यहाँ कोई पॉइंट बी अवेलेबल है। हम यहाँ से किसी एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए जो हमारा वो चार्ज है वो क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज है। अब इस पॉइंट पर
जब इसकी यहाँ पे इसकी लेंथ तो dl है और यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है। अगर मैं बात करूँ तो क्यू नॉट ही हो गया ना भाई, क्योंकि ये जो है ये ई ही तो है, ई ही तो है। एफ वेक्टर अगर मैं इसमें वेक्टर लगा दूं तो एफ वेक्टर क्यू नॉट डॉट ई हो जाएगा। और यहाँ पे ये किस लेंथ में हो रहा है, डीएल लेंथ में हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसमें मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वर्क डन की बात करूं, मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज, पहले डायग्राम के बाद देखना सीधा। वर्क डन की बात करूं तो W इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एफ डॉट डीएल। तो यही होगा ना भाई वर्क डन। तो यहाँ ओपन करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डी एल कॉस थीटा। भाई थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि जो एफ और डी एल है मतलब इसकी जो लेंथ है, डी एल भी लेंथ दोनों की सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो एफ एंड डी एल के बीच में जो थीटा है वो क्या है भाई, 0 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 0। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स हो गया भाई एफ डी एल। हो गया ना। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए टू बी। सो टोटल वर्क डन, भाई टोटल वर्क डन भी तो अपने को चाहिए। अगर अपन टोटल वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो डी डब्ल्यू कहाँ से, ए से लेके बी तक, और यहाँ ए से लेके बी तक, एफ डी एल। अब हम जानते हैं भाई एफ इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, क्यू ई, ये रहा भाई क्यू नोट ई। क्लियर। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे क्यू नोट ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू बी और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एल और ए टू बी। ठीक है भाई, इसको हम अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखना। डी डब्ल्यू और क्यू नॉट ई, अब क्यू नॉट को बाहर लेके आ जाओ। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब डी डब्ल्यू है यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू कर दो भाई। अब यहाँ पे होल के लिए बात करें तो ए टू बी कर दो भाई, ये तो कर सकते हो ना, वैल्यूज रख दो, वी ए टू बी। अब यहाँ पे ए टू बी तो हो जाएगा, ऐसे लिख दो ना, आप लिख दो वी नो दैट वी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बस अब देखना है वी ए बी तो हो जाएगा डी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब वैल्यूज रख दो भाई, वी ए बी प्लस वैल्यूज पुट करनी है, क्या हो गया, ए टू बी और क्यू नॉट ई डी एल अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ स्टेप वी ए बी इक्वल्स टू क्यू नॉट ई बाहर भाई, डी एल ही तो है, ए टू बी लेंथ जो ट्रेवल कर रही है, तो हो जाएगा डी एल अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो वी ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, ई और ए टू बी डी एल। ठीक है, ये आ गया ए टू बी। अब इस ए टू बी की जगह अगर अपन कोई आपसे पूछ ले कि सर हमें तो बी ए वी बी ए निकालना है, तो वी बी ए निकालोगे तो भाई माइनस बाहर लिया ना, और ये क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे अपन डी एल। ठीक है, और ई बाहर आ जाएगा, ये बी टू हो गया भाई। क्लियर। अब आपसे पोटेंशियल जो पूछना चाहे आप यहाँ से वो कैलकुलेट कर सकते हो, लिख देना अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो ये डायग्राम के बाद मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिखना। लेट ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, लेट ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट मूव फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ए टू फाइनल पोजिशन बी in the curved path in the field, in the curved path in the field, in the curved path in the field, full stop. Then the acting electrostatic for displacing the charge, then acting electrostatic for displacing the charge by dl will be F equals to Q naught E, ये वाला भाई कहाँ है, ये रहा क्यों नहीं। then work done on that charge डैश लगा देना, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर देना लास्ट यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ लिख देना। अब एक क्वेश्चन में लिखवा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है जो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत शानदार है, समझना ध्यान से। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है उसके बिहाफ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। बहुत शानदार है, डेरिवेशन है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ पे
क्लियर हो जाएगी। देखो मान लीजिए ये आपका चार्ज है कोई Q, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक अवेलेबल है। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं दिख रहा हो तो आप, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कोई चार्ज Q अवेलेबल यहाँ है, ये इसका क्या हो गया यहाँ पे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ध्यान रखना मैंने यहाँ तक शो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई पॉइंट P यहाँ सिचुएटेड है, और जो पॉइंट P है ना ये R डिस्टेंस पर है। अब कोई इनफाइनाइट पॉइंट से हम Q नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक फील्ड से बाहर लेके आएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फील्ड पर लेके आएंगे तो यहाँ पर उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, और वो फोर्स भाई लग जाएगा इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई भाई x, ठीक है। अब जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा ये, उसको बोल देंगे dx। क्या बोल देंगे, dx, मतलब dx है यहाँ पे स्मॉल चेंजेस, ठीक है। अब Q नोट चार्ज इनफाइनाइट से Q नोट को लेके आएंगे एट P पॉइंट तक, तो वहां पे जो वर्क डन होगा उसको निकालेंगे, और वर्क डन के बाद वोल्टेज अपन निकल जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8, इसको अपन Q पॉइंट बोल देते हैं भाई, 8 व्हेन चार्ज Q नॉट टेकन इन electric field area, then it feel electrostatic force, EF लिख रहा हूँ भाई, electrostatic force F इक्वल्स टू K Q और Q नॉट अपॉन, यहाँ तक ये क्या है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट, नाउ इन इलेक्ट्रिक फील्ड work done on charge Q नॉट क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू भाई dW है, तो F डॉट dx। तो F की डायरेक्शन तो यहाँ पे ये वाली भाई, F की डायरेक्शन ये है, और लेके इसको इधर है, dx की डायरेक्शन तो ये है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, F तो लग रहा है इधर फोर्स, और dx हो रहा है इधर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना है 180। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस f dx। सीधा लिख दूं cos 180 और cos 180 बोल दूं -1, तो dw इक्वल्स टू माइनस f dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बस अब कुछ नहीं, अब तो जो मैटर था वो तो हो गया, अब तो थोड़ा सा ही बचा है इसमें, बस वो ध्यान देना। आप जो बचा है वो क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे dw की। तो dw हम बात करें तो कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके P पॉइंट तक, और P पॉइंट तक क्या है R। नाउ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्मॉल r, तो dw इनफाइनाइट से स्मॉल r, तो यहाँ पे लग जाएगा f dx इनफाइनाइट से स्मॉल r, और माइनस वही पहले से आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई f की वैल्यू रखो, तो ये हो गया dw इनफाइनाइट टू r और माइनस इनफाइनाइट टू r, f की वैल्यू क्या हो गई, k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसको तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि वो अपने लिए इजी होगा, उसको हटा लेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। उसको डन ये लिख दिया होगा आपने ना, मैं इसको बाद में पुश कर देख लेना वीडियोस, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टू r dw इक्वल्स टू बात करें माइनस k q नॉट इनफाइनाइट टू r और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसका भाई इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन में देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं स्टेप यही हटा रहा हूँ, आप इसको सेट कर लेना। तो इसको बोल देंगे x टू द पावर -2, और ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करें अपन तो हो जाएगा w का इंटीग्रेशन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा w इनफाइनाइट माइनस डब्ल्यू आर, ठीक है ना भाई, या r माइनस इनफाइनाइट रहने दो इसको,
बाद में लिख देंगे, मतलब इसके लिए बाद में अप्लाई कर देंगे, चाहो तो आप अभी इसको इस तरीके से रहने दो। डब्लू भाई देखो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो आएगा आर, नीचे इन्फानाइट, तो आर माइनस इन्फानाइट ही तो आएगा। ठीक है, सॉल्व कर दिया मैंने। अब माइनस के क्यू क्यू नॉट, अब यहाँ देखो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इन्फानाइट से कहाँ लग गया भाई, आर लग गया। अब सॉल्व करो इसको, डब्लू आर माइनस डब्लू इन्फानाइट, डब्लू इन्फानाइट के बाद अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, -के क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा भाई x - 1 अपॉन -1, माइनस से माइनस प्लस, देखो ये माइनस तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्या हो गया अपना इन्फानाइट टू आर 1 अपॉन, अब x⁻⁻1 को 1/x कर देंगे, यहाँ देखो डब्लू आर माइनस डब्लू इन्फानाइट इक्वल्स टू बचेगा के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो अब ध्यान से, दिख तो रहा होगा आप सबको, तो डब्लू आर माइनस डब्लू इन्फानाइट इक्वल्स टू बचता है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, 1/इन्फानाइट यहाँ लिख देना, 1/इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब लास्ट, वी ऑल्सो नो दैट लिख देना, वी नो दैट, क्या जानते हो आप यहाँ पे, वी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्लू आर माइनस डब्लू इन्फानाइट भी 0 हो गया भाई, डब्लू आर, ये इसी को लिख देना यहाँ पे, डब्लू इन्फानाइट भी क्या हो जाएगा 0, तो डब्लू आर अपॉन क्यू नॉट, तो वी आर इक्वल्स टू डब्लू आर क्यू नॉट रखो, के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वी आर इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, के क्यू अपॉन आर। हम इस के क्यू अपॉन आर की बात कर रहे थे, अभी सिंपल, अब ये सिंपल सा है, 2-4 लाइन लिखवाएंगे, ये लास्ट में डेरिवेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 स्टेप्स निकल के आती है, मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक तो आती है वी आर प्रोपोर्शनल क्यू, इसके लिए तो हो जाएगा ये ग्राफ v, और ये हो गया q, v प्रोपोर्शनल q, और दूसरा आता है v 1/r, इसके लिए ग्राफ हो गया भाई ये v प्रोपोर्शनल 1/r, ये ग्राफ समझते हो आप, v और क्या हो जाएगा r में, ये इसमें ग्राफ हो गया। ठीक है, तो डायग्राम के बाद 2-4 लाइनें लिखेगा, लेट ए पॉइंट p इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r inside an electric field, inside an electric field of point charge q, of point charge q, full stop, नीचे लिखना, to calculate electric potential test positive charge q naught, to calculate electric potential test negative charge q naught, bringing from infinite to at point P, infinite to at point P, the electrostatic force experiences in electric field at distance small x, डैश लगा देना, और उसके बाद जैसा है भाई वैसा के वैसा पूरा की पूरा लिख देना। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर नहीं भी आता है आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।